कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे, एक्सरे किया जाएगा। अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा और फिर लोगों को बांट देंगे। 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली। तब मोदी जी कहाँ थे? जब थे। किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, देश में पहले चरण के चुनाव हुए और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी को एहसास हो गया कि इस बार जीतना मुश्किल है। भाजपा को हारने का डर इतना सताने लगा कि वो हर रोज अपनी रैली में कभी धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे तो कभी झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने लगे। मोदी धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट लेने में एक्सपर्ट हैं। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देते हैं, यानी कि जब वोट सीधे तरीके से ना मिले तो टेढ़े तरीके से मांगते हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाकर। पहले चरण की वोटिंग के बाद मोदी को आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया और फिर लगा कि 10 साल के काम पर तो वोट मिलेगा नहीं, अब तो बस राम भरोसे ही है सब। तो फिर क्या था, बस आ गई भाजपा अपने असली रंग में। दोस्तों, इस ट्वीट को देखिए। ये मोदी के परिवार का व्यक्ति है जो पहले चरण के चुनाव के बाद बोल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं एक बीजेपी का शुभचिंतक और विचारधारा के लिए समर्पित एक साधारण आदमी हूँ। उसी के नाते आपसे एक छोटी सी अपील है, इस चुनाव को गरमाइए। और चुनाव कैसे गरमाए जाते हैं वो शायद ही आपसे बेहतर कोई जानता हो। बहुत कम लिखा है पर पूरी उम्मीद है कि आपकी टीम समझ जाएगी। इसका कहना है कि माहौल गरमा दीजिए और मोदी जी ने माहौल को गरमाने के लिए अपने भाषण में खुलकर धर्म के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया। पहले राम के नाम पर वोट मांगा। कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दे। आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं ये सब तो पाखंडी है। फिर कृष्ण के नाम पर मांगा। द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। यदुवंशियों के नाम पर और फिर भारत माता के नाम पर भी वोट मांगे। में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी है तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? मोदी जी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे और इस व्यक्ति ने फिर से ट्वीट करके मोदी जी का धन्यवाद भी किया। कहा, चमचे रह गए छाती पीट कर। और उधर मोदी जी ने अपनी डिमांड का संज्ञान ले लिया है, फुल गरमा दिया है चुनाव। दोस्तों, ये तो सिर्फ भगवान की बात है। मोदी की धर्म की राजनीति में भगवान आते हैं, हिंदू मुस्लिम आते हैं, भारत माता आती है और भारत पाकिस्तान भी आता है। भगवान से हटे तो हिंदू मुस्लिम और झूठ पर उतर आए। राजस्थान के बांसवाड़ा में खुले आम कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ बोल दिया कि कांग्रेस जनता की संपत्ति लेकर उसको बांट देगी। और बांटेगी किनको? उनको जिनके ज्यादा बच्चे हैं। किसकी बात हो रही है आप समझ ही गए होंगे। खुले आम मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया
और तो और महिलाओं के मंगलसूत्र तक को नहीं बख्शा। बोल दिया कि महिलाओं के मंगलसूत्र को भी कांग्रेस उनसे छीन लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। सुनिए क्या कहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दोस्तों, हार का डर भाजपा को इतना सता रहा है कि अब प्रधानमंत्री खुलेआम देश में नफरत फैला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है और उस पर एक पूरी वीडियो भी बनाई है जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र के मैक्सिमम पॉइंट्स को डिस्कस किया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सिर्फ जनता से वोट हासिल करने के लिए कुछ भी अनर्गल बयान प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका कहा झूठ भी जनता तक पहुंच जाएगा, जबकि कांग्रेस के द्वारा बोला गया सच भी जनता तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर उन्होंने मनमोहन सिंह के बयान के बारे में भी बोला और ये कहा कि मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, जबकि मनमोहन सिंह ने अपने बयान में क्या कहा था, सुनिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। मोदी के इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, पर लगता है गोयबल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने भी बोला है, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, तब मोदी जी कहाँ थे? जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी, तब मोदी जी कहाँ थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्राहरण करके पूरे देश के सामने चलाया, तो उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। और आज चुनाव के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं। अगले दिन राजस्थान के टोंक में भी मोदी जी ने यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक्सरे करेगी और आपके घर में जितनी भी संपत्ति है वो छीन लेगी और लोगों में बांट देगी। अगर आपके पास 2 मकान है तो वो भी उनमें से 1 मकान आपसे छीन लिया जाएगा। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा,
एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। ये बात इन्होंने राहुल गांधी के एक बयान पर कही, जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, पूरा एक्सरे कराया जाएगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर है। मोदी बार बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। देश का राजा जो सबके विकास की बात करके सत्ता में आया था, आज अल्पसंख्यक वर्ग से बहुसंख्यक वर्ग को डरा रहा है और देश को नफरत की आग में झोंक रहा है, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वो चुनाव आयोग जो चुनाव शुरू होने से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि किसी तरीके का कोई झूठ, कोई नैरेटिव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो एक्शन लिया जाएगा, वही चुनाव आयोग मोदी के खुलेआम झूठ और नफरत फैलाने के बाद भी चुप क्यों बैठा है? All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. दोस्तों, ये बहुत शर्मनाक बात है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी के पास चुनाव जीतने के लिए हिंदू, मुस्लिम और धर्म के अलावा कुछ और नहीं है। खुलेआम देश की जनता को गुमराह करना, खुलेआम देश में झूठ फैलाना, नफरत फैलाना देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी को मालूम है कि वो धर्म की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन आप खुद बताइए, क्या देश इन्हीं सब मुद्दों से चलता है? इसका जवाब आपको अपने वोटों से देना होगा। जब भी वोट करने जाएं तो इस बात को दिमाग में रखें कि देश के असली मुद्दे क्या हैं। क्या हिंदू, मुस्लिम और धर्म ही देश का असली मुद्दा है? महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के कोई मायने नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।